सिर्फ यही मैसेज करे सर आज मैच है, आज क्लास रहने दो। लेकिन कब तक? आज मैच होगा, कल कोई दूसरी वजह होगी, और अच्छी चीजों से आप भागते रहोगे, पढ़ाई से आप भागते रहोगे, तो ऐसे कैसे जीवन चलेगा? मैं यहाँ पे 10 मिनट के अंदर आपको बता देता हूँ कि कैसे जो बच्चे आज से भी ये ठान रहे हैं कि मुझे पढ़ना है, आज से भी ये हिम्मत कर रहे हैं कि मुझे तैयारी करनी है, उनको क्या करना चाहिए। उनका टारगेट सिर्फ प्री क्वालिफाई हो जाए, और प्री क्वालिफाई में वो मान के चलें कि मुझे 150 प्लस भी स्कोर आ गया तो मैं श्योर हूं कि मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अब प्री के अंदर भी 4 सब्जेक्ट्स हैं। हम बात करें मैथ्स की, एक मैथ्स है, हम बात करें जीएस, हम बात करें रीजनिंग, हम बात करें इंग्लिश। मैथ्स की पूरी जिम्मेदारी मैंने ली हुई है, अभी तक मैंने पूरी जिम्मेदारी ली हुई है कि मैं यहाँ अभिनय मैथ्स चैनल पे कोर्स भी खत्म करा रहा हूँ, और अभी मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो अनअकैडमी पे रोज सुबह मैं 8 से 9 क्लास लेता हूँ 1 घंटे की। परसों से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, टारगेट सीजीएल 2022 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। वहां पे भी पेपर तक 70 क्लासेस चलेंगी लगातार मंडे की सुबह से। पहले वाली जो सीरीज थी वो कल सुबह एंड हो जाएगी, कल सुबह भी 8 बजे क्लास है, जिसमें अभी तक हम प्रीवियस ईयर पे फोकस कर रहे थे, अब हम प्रीवियस ईयर के साथ साथ 60% नए सवालों पे फोकस करेंगे जो दुनिया के किसी भी एग्जाम में आए और आपके पेपर में आ सकते हैं, उन पे भी हम फोकस करेंगे। परसों से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जो मेरा दूसरा चैनल है अभिनय शर्मा, उसका लिंक दे दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में दे दीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी दे रहा हूं। उस पर भी मैं ये सोच रहा हूं, क्योंकि वहां पे 60 मिनट तक ही बच्चा क्लास देख पाता है, लेकिन अभी बच्चों को लगता है कि ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो मैं उस चैनल पे भी, जैसे आप देख रहे हैं अल्टरनेट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं दूसरे चैनल पे हम प्रैक्टिस एटलीस्ट स्टार्ट कर दें, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। मैं चैनल का लिंक भी आपको दिलवा देता हूं, तो 1-2 दिन में हम वहां भी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, और प्रैक्टिस कुछ दिन टॉपिक वाइज चलेगी, और उसके बाद फिर मिक्स प्रैक्टिस चलाएंगे। वहां आप अच्छे अच्छे सवाल और अच्छे अच्छे तरीके सीखोगे। तो मैथ्स के लिए भी मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बस मैथ्स के लिए मैं इतना बता रहा हूं, आप ये वाईटी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। कोई बच्चा अगले या उससे अगले साल की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए तो ज्यादा कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा जो मैं सुबह प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो बच्चे जिनको गणित में कुछ नहीं आता, वो अगर मेरी केवल ये पीवाईक्यू की सीरीज देख लेते हैं, तो ये मान के चलो कि उनके 25 में 20-22 सवाल तो कहीं भी सही होने से नहीं रहे। वो 20-22 सवाल तो सही करेंगे ही करेंगे, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मैथ्स पे मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं स्ट्रेटेजी में, क्योंकि मैथ्स पे तो हम रोज मिल रहे हैं, रोज बात कर रहे हैं, तो प्री क्वालिफाई कराने की जिम्मेदारी मेरी है मैथ्स के अंदर, और मेंस भी। लेकिन बात आती है जीएस की, कि जीएस थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो एक तो ये अभी दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि जीएस मेंस में आ रही है, मैं क्या करूं। अरे पहले प्री निकालना है ना, पहले प्री पे ही फोकस कर लें। तो प्री पे फोकस करने के लिए इतना ही करना है कि पेपर से 1 वीक पहले सिर्फ अब मैं करंट अफेयर उठाऊंगा। आज से कसम है आपको कि करंट अफेयर पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर हमारे दिन का सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है। मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूं, आप खुद जीएस के टीचर से बात पूछ सकते हैं, क्या हर दिन करंट अफेयर पढ़ना, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आईएएस की तैयारी में पहले अखबार पढ़ना बहुत मायने रखता था, बट आज नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि आज इतने सारे टीचर हैं, वो खुद अखबार पढ़ के और उसमें से एक सार निकाल के आपको बता देते हैं, तो आपका बहुत टाइम बच जाता है। पहले 3-3 घंटे अखबार पढ़ने में जाते थे। ऐसे ही मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारे पास ऐसे टीचर मौजूद हैं जो पेपर से एक वीक पहले पूरा करंट रिवाइज करा देंगे साल भर का, तो हम क्यों कोशिश करें कि हर दिन पढ़ें? हमें हर दिन नहीं पढ़ना। हमें हर दिन जो फोकस करना है वो किताब से जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर सवालों की, जितनी हम क्लास नोट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए याद करना पड़ेगा, खाली किताब पे हमने वो पीली पीली लाइन हाइलाइटर से खींच दी थी, कुछ नहीं होगा। और अब नोट्स बनाने का भी वक्त नहीं है। अब तो आपका कोई दोस्त या कोई टीचर ऐसा जिसको आप जानते हो, तो उसके नोट्स खरीद लो, खुद से नोट्स पढ़ो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ एसएससी और कम से कम स्टेट लेवल के, लाइक यूपीपीसीएस है, इस लेवल के सवालों की प्रैक्टिस करो जीएस में। बस रोज का टारगेट बना लो कि 2 घंटे क्लास नोट्स पढ़ूंगा, कोई टॉपिक याद करूंगा, पॉलिटी के 2 टॉपिक याद करूंगा, समझूंगा, और उसके बाद उन 2 टॉपिक के सवाल लगाऊंगा पॉलिटी के। यही काम हिस्ट्री में करना है, यही काम ज्योग्राफी में करना है। ऐसा नहीं करना कि मैंने एक पूरी वीडियो देख ली। आज मैं भी बहुत लोगों की वीडियो देख लेता हूं जीएस के, तो मैं देखता हूं कि उस पूरी वीडियो को देखने के बाद ये कहीं समझ में नहीं आया कि यहां से सवाल कैसे बनेगा, या सवाल आएगा तो मैं कैसे करूंगा, ये मुझे नहीं पता चल पा रहा। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत है, ये सबसे बड़ी मुसीबत है जो हम समझ ही नहीं पाते, और हम समझते हैं कि हमने पढ़ाई कर ली। उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है कि आपने किसी का जीडीपी का वीडियो देखा, उसमें पता ही नहीं लग रहा क्या बताना चाह रहा है और क्या पूछेगा। ये आपको खुद से देखना है, टीचर नहीं बताना। आप केवल क्लास नोट से प्रैक्टिस पढ़ो, याद करो चीजों को, और उसके बाद सुबह बैठो। जब सबसे पहले सुबह आप जगते हो तो मूड फ्रेश होता है, तो सबसे पहले जीएस याद करना शुरू करो। 2 घंटे याद करने पे दो, 2 घंटे प्रैक्टिस पे दो, मतलब 4 घंटे डेली दो जीएस को। इतना देना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। 3 तो मिनिमम है कि देना पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिस 1 घंटे करना चाहते हो तो। बात खत्म हो गई, मैथ्स की मैंने बता दी, उसके बाद मैंने जीएस की बता दी कि आज से भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो क्या आपको करना है, करंट अफेयर छोड़ देना है। बात रहेगी रीजनिंग की। रीजनिंग में मैं कहता हूं कि आपको टॉपिक्स आते ही हैं। हमारा दूसरा चैनल एक लर्निंग है, वहां पे रीजनिंग का हर टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। अभी मैं बोलता हूं कि वहां प्रैक्टिस भी चालू हो जाए, बट प्रैक्टिस आप खुद से जितना करेंगे वो ज्यादा बेहतर है। और प्रैक्टिस के लिए आज मैं बताता हूं आपको कि इतने सारे प्लेटफॉर्म है। हम सिर्फ फ्री फंड का ये रोना रोते रहते हैं कि यार क्या होगा, मेरे को तो पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, मैं क्या करूंगा, जबकि इतने सारे पिन क्या है इसका, हाँ इतने सारे प्लेटफॉर्म है। हाँ मैं एक प्लेटफॉर्म का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ये गाइडली ऐप का। इनकी जब आप ऐप पे जाओगे तो इन्होंने अभी जैसी वैकेंसी आई है, इतनी सारी चीजें, बंडल पीडीएफ कोर्सेज जिससे आप डायरेक्ट रट सकते हो, नोट्स बना सकते हो। डेली वहां पे आपको टारगेट्स मिल रहा है पीडीएफ का। मैं देख रहा था अभी मेरे सामने खुली हुई है ऐप, जहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा है प्रैक्टिस के लिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में। आपको मन है कि आपको कम सवाल करने हैं तो आप केवल
चूज कर सकते हो। आपको पूरा मॉक टेस्ट देना है तो PYQS अलग अलग अवेलेबल है, और जितने चाहिए लिमिटेड उतने ही। जैसे रीजनिंग में कम सवाल चाहिए तो 1200-1300 सवाल हैं। और इसके अलावा PYQ मुझे इनका बहुत सही लगा कि जैसे अभी कोई ऐप ऐसी मुझे नहीं दिखती जहां पे ना PYQS की प्रैक्टिस है। जैसे मैं चाहूं कि मैं CPO का कोई टेस्ट लगाना चाहता हूं या कोई CGL का लगाना चाहता हूं टाइम लिमिट में, तो वो यहां पे आपको मिल जाएगा। बाकी उसमें गलतियां भी बहुत कम है, मैं देख रहा था, मतलब मुझे तो दिखी नहीं कि गलतियां थी। मैंने 1-2 टेस्ट उनके रिव्यू किए, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां भी जाके देख सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करनी। बट अब प्रैक्टिस टाइम लिमिट में, वहां पे टॉपिक वाइज जो मॉक है आप टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करो कि आपने 15 सवाल ले लिए, 25 सवाल ले लिए रीजनिंग के, और मुझे उसको 12-13 मिनट पे लेके आना है हर स्थिति में। 12-13 मिनट पे मुझे हर स्थिति में लेके आना है उन 25 सवालों को। रीजनिंग में बस यही टारगेट रखना है, रोज 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग को दे दो, बहुत है, मैक्सिमम है, वरना तो 1 घंटा बहुत है। कि 25 सवाल, टारगेट 15 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट पे लेके आना है हर एक स्थिति में। और अब रीजनिंग पे फोकस करना है, रीजनिंग पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेंस में भी रीजनिंग है, तो रीजनिंग को हल्के लेते हुए नहीं चलना है। अब बात आ जाती है इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप प्री में जैसा मर्जी कर लीजिए, बट मेंस के लिए एक अच्छा कंटेंट से तैयारी करिए। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि एसएससी के पास इस बार आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए सिर्फ एक मेंस है, प्री के मार्क्स वो जोड़ नहीं रहे, डेस्क्रिप्टिव है नहीं, तो वो ऐसा कतई नहीं करेंगे कि उन्होंने सारे सवाल आसान पूछ लिए और पता चला कि 90-95% 1 लाख बच्चों के नंबर है। ऐसा वो नहीं करेंगे, उनको थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आप खुद बताओ, नहीं तो वो कैसे 20,000 लोगों को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इस बार इंग्लिश का लेवल भी थोड़ा ठीक रह सकता है। मैं प्री की बात नहीं कर रहा, मेंस की। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि यार SP बख्शी की किताब मुश्किल है, बहुत लोग कहते हैं कि कई सारे ऐसे टीचर हैं जिनके नोट्स मुश्किल है समझना, बट लेकिन वो समझ के जाने। इंग्लिश में 2 तरीके के टीचर हैं हर जगह आप देखेंगे, एक जो रूल्स बता दिए और फिर एग्जाम्पल करा रहे हैं, और एक टीचर है जिन्होंने एग्जाम्पल दे दिया और वहां से रूल्स बनाना सिखा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक एक बार इन दोनों टीचर से ग्रामर पढ़ो, एक बार रूल्स वाले से पढ़ो और एक बार इस वाले कंटेंट से करो जो एग्जाम्पल से रूल्स बना रहे हैं। वो आप मेंस से पहले कर सकते हो, बट प्री से पहले आप इतना कर सकते हो कि केवल रूल्स से सवाल करना। आपको रूल्स याद है तो इतने सारे टीचर ऑनलाइन प्रैक्टिस करा रहे हैं, इतने सारे टीचर ऑनलाइन प्रैक्टिस करा रहे हैं, वहां से प्रैक्टिस जितना कर सकते हो उतना मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। जितना देर आप वोकैब की क्लास देखने में खराब कर रहे हो, उससे अच्छा है कि इतनी बुक अवेलेबल है वोकैब की, कोई भी बुक ले लो और बुक से वोकैब याद करो, ज्यादा याद कर पाओगे, ज्यादा याद कर पाओगे। क्लास में 1 घंटे की क्लास में 10 वोकैब याद करना ना ही तो कोई प्रोडक्टिविटी का काम है और ना ही ये सिलेक्शन के करीब ले जाएगा, क्योंकि हमारे और सब्जेक्ट्स का भी टाइम खा रहा है। तो अभी क्या करना है इंग्लिश के लिए, जिन बच्चों को बहुत कम आती है वो तो अब छोड़ दो, 2 महीने बचे हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं सिलेबस थोड़ा बहुत बचा है तो कंप्लीट कर लो, अदरवाइज पूरी तरीके से प्रैक्टिस पे चले जाओ। प्रैक्टिस जितनी भी कोई टीचर करा रहा है, आजकल टीचर बैंकिंग की भी करा रहे हैं, कोई भी टीचर यूट्यूब से आपको लगता है प्रैक्टिस करा रहा है, अभी तो हमारे टीचर भी आ रहे हैं वो भी प्रैक्टिस ही कराएंगे, या फिर इसके अलावा आपको लगता है कि आप खुद से जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो 25-25 सवालों के, वो देना चालू कर दो।